Hello guys, a very special good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम एक एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। एडिटोरियल स्टार्ट करें इससे पहले मैं इसकी थोड़ी बैक स्टोरी बता देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि एडिटोरियल जो है वो किससे रिलेटेड है। ठीक, सन 2019 में कोविड-19 आया, ठीक, सार्स कोविड आया। उसकी वजह से क्या है, लोगों में रेस्पिरेटरी जो मतलब सांस से संबंधित बीमारियां हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैली। ठीक, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चाइना से शुरुआत हुई। इसको यूएस मतलब इसकी पुष्टि जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया था उसी टाइम कि जो ये सार्स कोविड-19 है इसकी स्टार्टिंग जो है वो चाइना से हुई है, मतलब कि ओरिजिन जो है वो चाइना की है। अब इसी तरीके का एक और वायरस है HMPV। HMPV ये जो है ये भी एक वायरस है। ये भी जो है चाइना में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ठीक, बट क्या है, अभी भी WHO और यूनाइटेड नेशंस मतलब कि WHO और यूएनओ और यूएस सब क्या है, चुप हैं। ठीक, इसी पर बेस्ड ये आज का एडिटोरियल है। आई होप अब आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में एडिटोरियल आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने के बाद वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यार से कमेंट कर दीजिएगा और आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। नथिंग अलार्मिंग। थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा, वीडियो हो सकता है कि लॉन्ग जाए। ठीक, तो पेशेंस के साथ देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा नहीं कि बस यहाँ तक वीडियो देखे और स्किप कर दिए। ठीक, जब वीडियो देखिएगा पूरा उसके बाद ही जज करिएगा। नथिंग अलार्मिंग। नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं है, अलार्मिंग मीन्स चिंताजनक। तो कुछ भी चिंताजनक नहीं है। ये क्या है, ये आज के एडिटोरियल की हेडिंग है। ठीक, अलार्मिंग मीन्स होता है चिंताजनक। कुछ भी जो है ऐसा नहीं है जो कि चिंताजनक हो। रिपोर्ट्स of many HMPV cases in China reflect heightened सर्विलांस। रिपोर्ट्स जो हैं, रिपोर्ट्स किसके हैं, ये रिलेशन बताया गया आपसे। रिपोर्ट्स जो हैं मैनी बहुत सारी HMPV केसेस, HMPV केसेस की जो बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, अभी केसेस कहाँ पर हैं, इन चाइना। तो चाइना में जो HMPV केसेस के बहुत सी जो रिपोर्ट्स हैं, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट मीन्स शो करती हैं, शो मीन्स दिखाती हैं, शो करती हैं हाइटेन सर्विलांस की जो सर्विलांस है। सर्विलांस मीन्स निगरानी। ठीक, कहते हैं CCTV, CCTV सर्विलांस होता है। ठीक, तो सर्विलांस मीन्स निगरानी। तो हाइटेन, हाइटेन मीन्स इंक्रीज्ड। जो सर्विलांस है, जो निगरानी है, उसको बढ़ा दिया गया है, हाइटेन कर दिया गया। हाइटेन का मतलब होता है यहाँ पर इंक्रीज, बढ़ा दिया गया है। ठीक, इंक्रीज मीन्स बढ़ाना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चाइना में जो HMPV के बहुत से केसेस हैं, जो उसकी रिपोर्ट्स हैं, वो रिफ्लेक्ट करती हैं, दिखाती हैं हाइटेंड सर्विलांस की। सर्विलांस जो है, निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है। मतलब कि जिन्हें खांसी या फ्लू या इन्फ्लुएंजा लाइक की कंडीशंस हैं उनकी टेस्टिंग की जा रही है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। रिपोर्ट्स जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, या रिपोर्ट्स हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आप हमारा पहला प्रीपोजिशन है। मैनी जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। HMPV केसेस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। HMPV केसेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। मैनी क्या है, एडजेक्टिव है। लिखते भी चलते हैं। ऑफ क्या है, शॉर्ट में लिखेंगे, प्रीपोजिशन है। ठीक, इन प्रीपोजिशन है। चाइना जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। इन प्रीपोजिशन हो गया, चाइना क्या है, नाउन हो गया। ठीक, रिफ्लेक्ट जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है। रिफ्लेक्ट जो है ये मेन वर्ब है, किसके लिए, रिपोर्ट्स के लिए। क्यों, क्योंकि आप हमारा पहला प्रीपोजिशन है और ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक, ना होकर के यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है। ठीक, तो यहाँ पर रिपोर्ट्स लिखा गया। रिपोर्ट्स हमारा प्लूरल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, मतलब प्लूरल वर्ब आई हुई है। तो रिफ्लेक्ट हमारी यहाँ पर मेन वर्ब है। रिफ्लेक्ट मीन्स शो करती है। हाइटेंड जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। सर्विलांस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो हाइटेंड का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर इंक्रीज, जो मैं लिख चुका हूँ। ठीक, इंक्रीज मीन्स बढ़ा हुआ। एक सर्विलांस जो है, निगरानी जो है, उसे बढ़ा दिया गया है। 5 आफ्टर, 5 साल बाद, द सार्स कोविड 2 वायरस ओवरवेल्म्ड हॉस्पिटल्स इन वुहान चाइना। 5 years आफ्टर, 5 साल बाद, जब सार्स कोविड 19 2 वायरस
ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्मिंग होता है दबाव डालना या बहुत अधिक किसी चीज़ का बढ़ जाना, ठीक। ओवरवेल्म्ड हॉस्पिटल्स, जो सार्स कोविड 2 थी, मतलब कोविड 19 था, उसने क्या किया था, हॉस्पिटल्स को भर दिया था। ओवरवेल्म्ड मतलब केसेस की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी। इन वुहान, ये वुहान कहाँ पर है, चाइना में है, चाइना में, ठीक। तो चाइना के वुहान में जो है हॉस्पिटल्स पर बहुत अधिक दबाव पड़ा था, हॉस्पिटल से मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी। एक्यूट, एक्यूट मतलब सीवियर, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेज, अगर आप लोगों का कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेज caused by viruses including the human metapneumovirus HMPV, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। HMPV का क्या शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस, ये HMPV का फुल फॉर्म है। इन चिल्ड्रेन, बच्चों में, एंड और द एल्डरली, और जो बूढ़े लोग हैं उनमें, ठीक। यहीं तो देख लेते हैं, यहाँ पे कामा लगा हुआ, रुकते हैं अब यहीं पर यहाँ तक फिर से रीड करेंगे। चाइना, चाइना तो हो गया था। एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है सीवियर, मतलब कि इतना अधिक, ठीक, अत्यधिक से कहते हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज में सांस से संबंधित बीमारी, तो सांस से संबंधित बीमारी वो भी सीवियर कंडीशन में। काज्ड बाई, कारण क्या था, वायरसेस, वायरसेस कारण थे, ठीक। तो वायरस की वजह से जो है बहुत सी रेस्पिरेटरी डिजीज हुई थी। डिजीजेज मीन्स बीमारियां हुई थी, वो भी सीवियर कंडीशन की। इंक्लूडिंग, जो वायरस हैं उसमें शामिल हैं, इंक्लूडिंग जो वायरस था उसमें शामिल था द ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, मतलब कि जो HMPV वायरस है, ये भी जो है वो शामिल था। इन चिल्ड्रेन, इसमें होता है बच्चों में होता है, एंड द एल्डरली, और जो बूढ़े लोग होते हैं, द एल्डरली मीन्स जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए द एल्डरली लिखते हैं, ठीक। तो बुजुर्ग लोगों को और इसको बूढ़े लोगों को, सॉरी मतलब बुजुर्ग लोगों को और बच्चों को जो है, ठीक, उनमें जो है सार्स कोविड 19 और HMPV जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। किससे संबंधित, रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड बीमारियां बढ़ी थी, इसमें बच्चों में और बूढ़ों में। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। जब मैं बार बार रिपीट करता हूँ तो वर्ड जो है आगे पीछे हो जा रहे हैं, वो आप लोग समझ लीजिएगा कि क्या यहाँ पे कहा गया है कि जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं उनमें रेस्पिरेटरी डिजीज जो हैं वायरस की वजह से जो है वो बढ़ी थी। और वायरस में कौन सा शामिल था, HMPV, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस शामिल था। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एंड और इन्फ्लुएंजा एंड रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस, इन्फ्लुएंजा मीन्स जिसे हम लोग देखते हैं खांसी जुकाम बुखार, इसे ये क्या बोलते हैं, इसको इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा कहें या फ्लू कहें, ठीक। तो इन्फ्लुएंजा और रेस्पिरेटरी सिनेटिकल वायरस, ठीक, इन्फ्लुएंजा था और सिनेटिकल वायरस थे, आर इंक्रीजिंग इन द कंट्री, वो देश में इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं। स्पेशली, स्पेशली मीन्स मुख्यतः या मेनली, मुख्य रूप से, इन द नॉर्दर्न प्रोविंसेस, जो चाइना का उत्तरी प्रोविंसेस हैं या उत्तरी स्टेट्स हैं वहाँ पर, ठीक, वहाँ पर क्या है, जो इन्फ्लुएंजा है मतलब कि फ्लू है, जुकाम बुखार खांसी और रेस्पिरेटरी सिनेटिकल वायरस जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो देखिए सेंटेंस जो है वो 5 ईयर से स्टार्ट हुआ है और प्रोवेंसेस पे आकर के एंड हुआ करके है। अब इसकी हम पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे ना, पार्सिंग करेंगे, ठीक। ये आर का सब्जेक्ट क्या है, ठीक। आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो आर का सब्जेक्ट क्या है, ठीक। क्या आप लोग बता पाएंगे, ठीक। नहीं बता पाएंगे, हमें पता है, क्योंकि कोई ज़्यादातर रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। अगर क्वेश्चन मैं पुटअप भी करता हूँ तो ज़्यादातर लोग जो है रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, कि मतलब सिंपल सा क्वेश्चन होता है उसका आंसर भी नहीं दे पाते हैं, ठीक। क्या ही उम्मीद करें आपसे हम। चलिए यहीं से हम ही पार्सिंग करते हैं। 5 ईयर्स, 5 एडजेक्टिव है, ईयर्स पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है, आफ्टर जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, सार्स कोविड 2 वायरस ये नाउन हो जाएगा, ओवरवेल्म जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में, ओवरवेल्म जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर मेन वर्ब है, हॉस्पिटल्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, वुहान जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, चाइना पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। कामा लगा हुआ है यहाँ पर, देखिए चाइना के बाद यहाँ पर है एक्यूट, एक्यूट पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और एक्यूट का सिनोनिम हो जाएगा रेस्पिरेटरी, सॉरी एक्यूट की मतलब एक्यूट का सिनोनिम हो जाएगा सीवियर, सीवियर मीन्स गंभीर, ठीक। अभी भी अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद आप लोग खुद से ट्राई करिए कि आर के लिए, आर का सब्जेक्ट क्या है, ठीक। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं निकाल लूंगा तो बाद में देखिएगा मैं अभी बता भी रहा हूँ, ठीक, तो सही है या गलत है आपको पता भी चल जाएगा। एक्यूट क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में, एडजेक्टिव है, ठीक, सीवियर गंभीर। रेस्पिरेटरी डिजीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, श्वास से संबंधित बीमारियां। काज्ड जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक, डिजीजेज के लिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, बाई जो है प्रीपोजिशन है, ठीक। वायरसेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इंक्लूडिंग जो है पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है, नोट डाउन करते चलिए, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन है, काज्ड बाई जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, बाई जो है प्रीपोजिशन है, वायरसेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। द आर्टिकल है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, HMPV पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा, द यहाँ पर आर्टिकल था, इन प्रीपोजिशन चिल्ड्रन पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, एंड
जो है कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, एल्डरली जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक, एल वाई लगे होने के बावजूद भी ये नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एंड जो है ये फिर से कंजंक्शन है, इन्फ्लुएंजा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, रेस्पिरेटरी सिंक्टिकल वायरस ये पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। रेस्पिरेटरी सिंक्टिकल वायरस, ठीक, ये भी एक वायरस है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस है, ठीक, तो ये क्या हो गया, दोनों नाउन हो गए, आरएसवी और इन्फ्लुएंजा नाउन हो गए। अब यहाँ पर आर जो है, यहाँ पे कामा लगा हुआ है, आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, किसके लिए है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेज के लिए, ठीक, तो ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट को अगर हम ब्रेक करेंगे तब ये एक्यूट जो है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेज आर इंक्रीजिंग, ठीक, तो आर यहाँ पर डिजीजेज के लिए आया हुआ, एक से अधिक बीमारी है, इसी वजह से हेल्पिंग वर्ब प्लूरल फॉर्म में आई हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इंक्रीजिंग जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। इंक्रीजिंग क्या है, मेन वर्ब है, इन जो है प्रीपोजिशन, द जो है वो आर्टिकल है, कंट्री जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। स्पेशली जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है, इन जो है प्रीपोजिशन, इट्स जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, नॉर्दर्न जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, प्रोवेंसेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इट्स जो है चाइना के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, नॉर्दर्न जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, नॉर्दर्न हो गया, साउदर्न हो गया, ठीक, इस तरीके से। और प्रोवेंसेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। प्रोवेंसेस क्या होते हैं, जैसे अपने यहाँ पर स्टेट हैं उसी तरीके से वहाँ पर भी प्रोवेंसेस होते हैं, ठीक, जैसे अपने यहाँ पर स्टेट होते हैं उसी तरीके से वहाँ पर भी स्टेट होते हैं। शायद प्रोवेंसेस को बोलते हैं स्टेट या डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, शायद मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, बाद में कल के वीडियो में बता दूंगा कि प्रोवेंसेस को स्टेट बोलते हैं या डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। हाउ एवर, अगर आप लोगों को पता तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा प्रोवेंसेस को स्टेट बोलते हैं या डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। हाउ एवर द शार्प राइज, जो शार्प मीन्स तेजी से, राइज मीन्स वृद्धि हुई है, इन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेज, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज में इज वो है, नॉट अनयूजुअल, वो क्या है, अनयूजुअल नहीं है, अनयूजुअल मीन्स असामान्य नहीं है, ड्यूरिंग दिस टाइम ठंडक के समय में, ठीक, ड्यूरिंग दिस टाइम इस समय, ऑफ द ईयर साल का जो इस समय है, मतलब कि ठंडक का समय है, इस टाइम जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज हैं वो असामान्य नहीं है, ठीक, क्यों, क्योंकि इस समय ठंडक है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर के इस, मतलब कि इस टाइम में, एंड और एज पर अ चाइनीज ऑफिशियल, चाइना के एक अधिकारी के अनुसार, एज पर का सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू, ठीक, अकॉर्डिंग टू जो है इसका सिनोनिम होता है, ठीक, तो चाइनीज ऑफिशियल के अनुसार ऐसा उसने बताया है कि जो केसेस हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज के जो तेजी से बढ़े हैं वो अनयूजुअल नहीं है, मतलब असामान्य नहीं है, चिंताजनक नहीं है, ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ईयर, जब साल का ये समय चल रहा होता है उस दौरान, ऐसा किसने बताया, चाइना के एक अधिकारी ने बताया है। द ओवरऑल नंबर ऑफ केसेस, जो कुल केसेस की संख्या है इन 2024 में वुड बी स्मॉलर, वो छोटी रहेगी देन इन 2023 से, ठीक, तो चाइना के एक ऑफिशियल ने बताया है कि 2024 में जो केसेस की संख्या है वो कम रहेगी, स्मॉलर मीन्स मतलब कम रहेगी, किसकी तुलना में, 2023 की तुलना में, स्मॉलर और देन लगा हुआ मतलब कंपेरिजन किया गया है, ठीक, जहाँ कहीं भी स्मॉलर और देन मतलब कि कंपेरेटिव डिग्री और देन आ जाए वहाँ पर क्या होता है, कंपेरिजन होता है, तो 2023 से तुलना की गई है 2024 की, ठीक, मतलब ये 25 का डाटा नहीं है, 2023 से 24 के डाटा की बात की गई है, ठीक, तो क्या है, ओवरऑल जो केसेस की संख्या है 2024 में वो 23 की तुलना में कम रहेगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसे करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक। हाउ एवर मीन्स हालांकि, ठीक, हाउ एवर का होता है हालांकि, ये क्या होता है, एडवर्ब होता है, द आर्टिकल है, शार्प राइज पार्ट ऑफ स्पीच में, यहाँ पर शार्प देखिए, शार्प मीन्स तेजी से, शार्प जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, राइज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, राइज पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब भी होती है, ठीक, शार्प राइज इन प्रीपोजिशन है, एक्यूट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, रेस्पिरेटरी डिजीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक, और यहाँ पर इज जो आई है हेल्पिंग वर्ब वो राइज के लिए इज हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, नॉट जो है यहाँ पर एडवर्ब है, अनयूजुअल जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक, ड्यूरिंग जो है प्रीपोजिशन है, दिस जो है एडजेक्टिव है, टाइम पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, ईयर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, ठीक, एज पर जो है प्रीपोजिशन होता है, आर्टिकल ए जो है ये ऑफिशियल के लिए आया हुआ, चाइनीज जो है वो एडजेक्टिव है, नोट डाउन कर दीजिएगा, ऑफिशियल नाउन हो जाएगा, द यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में डेफिनेट आर्टिकल है, ओवरऑल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, नंबर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, केसेस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, 2024 पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। यहाँ पर एक ग्रामर का रूल भी रिवाइज कर लीजिए, द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, यहाँ पर केसेस लिखा गया है इसी वजह से, ठीक, इन प्रीपोजिशन हो गया, 2024 नाउन हो गया, और यहाँ पर मॉडल वर्ब है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्मॉलर कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, देन जो है ये यहाँ पर कंपेरिजन के लिए यूज किया गया है, इन जो है प्रीपोजिशन 2023 पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक, तो द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी। सरप्राइजिंगली चौंकाने वाला है, व्हाइल, जबकि चौंकाने वाला क्या है, व्हाइल द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है,
एंड और द यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो यूनाइटेड स्टेट्स का डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन डिपार्टमेंट है, हैव नॉट रेज्ड अ रेड फ्लैग, इसने अभी तक जो है रेड फ्लैग मतलब कि चिंता नहीं जाहिर की है, चेतावनी नहीं दी है। सो फार मीन्स अब तक, एंड और दियर इज ऑलमोस्ट नील रिपोर्टिंग, और बिल्कुल ना के बराबर रिपोर्टिंग हुई है। नील मतलब बिल्कुल ना के बराबर, दियर इज नील रिपोर्टिंग, नील मतलब जीरो, ठीक, बिल्कुल भी रिपोर्टिंग नहीं हुई है। इन द इंटरनेशनल मीडिया, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है उसमें जो है इस तरीके जो केसेस आ रहे हैं, ठीक, तो क्या है वहाँ पर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं हुई है। डब्ल्यू और जो यूएस का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, इसने अभी तक कोई भी संकेत नहीं दिए हैं, चेतावनी संकेत नहीं दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। द इंडियन मीडिया, जो भारतीय मीडिया है, इज वो है अवेज विद रिपोर्ट्स, वो रिपोर्ट से भरा पड़ा हुआ है। ये अवेज विद जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब किसी चीज़ से भरा हुआ या किसी चीज़ से ढका हुआ। अवेज विद रिपोर्ट्स, रिपोर्ट से भरा पड़ा हुआ है ऑफ एन HMPV आउटब्रेक इन चाइना, कि चाइना जो है, चाइना में एक HMPV जो वायरस होता है उसकी आउटब्रेक आ गई है। आउटब्रेक मीन्स मतलब प्रकोप आ गया, काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर फैल रहा है। ऐसा इंडियन मीडिया जो है वो मतलब इंडियन मीडिया जो है वो चारों तरफ घुमा रहा है, मतलब कि इंडिया में भरा पड़ा हुआ है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ जो चैनल जो है वहाँ पर इसके बारे में बिल्कुल ना के बराबर रिपोर्टिंग है। यूनाइटेड स्टेट्स और मतलब अमेरिका का जो डिपार्टमेंट है कंट्रोल करना, मतलब जो डिजीज़ का पता लगाना कहाँ से फैल रही कहाँ से नहीं फैल रही, कंट्रोल करने के लिए, वो डिपार्टमेंट और WHO डिपार्टमेंट जो है उसने अभी तक कोई भी सिग्नल नहीं दिए हैं, मतलब कि प्रॉब्लम नहीं जाहिर की है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सरप्राइजिंगली जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर एडवर्ब है। व्हाइल जो है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। द जो है आर्टिकल, किस तरीके से जान जाते हैं आगे पता चलेगा कि व्हाइल यहाँ पर कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है, ये आगे पता चलेगा। द यहाँ पर आर्टिकल है वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड जो है कंजंक्शन द आर्टिकल है यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा पूरा, ठीक। हैव जो है WHO के लिए और यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के लिए, हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। नॉट जो है एडवर्ब है। रेज्ड जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है, ठीक। और रेड फ्लैग मीन्स संकेत देना, चेतावनी संकेत देना, ठीक। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में फ्लैग के लिए आया हुआ। रेड क्या एडजेक्टिव है। सो फार क्या है, ये एडवर्बियल फ्रेज होती है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। दियर जो है यहाँ पर देयर जो है यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, ठीक। देयर क्या है, प्रोनाउन है। और देयर को जो है हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है, ठीक। इस यहाँ पर मेन वर्ब है। ऑलमोस्ट जो है वर्ब है। नील जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। रिपोर्टिंग जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। इंटरनेशनल, वन सेकेंड, इंटरनेशनल एडजेक्टिव है। मीडिया पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। कामा लगा हुआ है, दूसरा सेंटेंस लिखा गया है। द इंडियन मीडिया, ये हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। अवेस विद जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब किसी चीज़ से भरा हुआ या किसी चीज़ से ढका हुआ। रिपोर्ट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ऑफ प्रीपोजिशन है। एंड जो है ये आउटब्रेक के लिए आया हुआ है। HMPV जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा। इन प्रीपोजिशन चाइना पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक चीज़ को 2 से 3 बार रिपीट करने की, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। रिसेंट मीन्स हाल की, रिसेंट मीटिंग, जो हाल ही में मीटिंग हुई है ऑफ द ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप JMG की, अंडर द एजिस ऑफ का मतलब होता है के संरक्षण में, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, मतलब यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के संरक्षण में ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की जो एक मीटिंग हुई है वो भी हाल की। नोटेड, मीटिंग में नोट किया गया है दैट कि द सिचुएशन इन चाइना, जो चाइना में स्थिति है, इज नॉट अनयूजुअल, वो क्या है, अनयूजुअल नहीं है। अनयूजुअल मीन्स असामान्य नहीं है। इन व्यू ऑफ द ऑन गोइंग फ्लू सीजन, जो इस समय ऑन गोइंग मीन्स जो जारी है, फ्लू सीजन मीन्स इन्फ्लुएंजा लाइक कंडीशन, ठीक। तो उसको देखते हुए, इन व्यू ऑफ में होता है को देखते हुए, ठीक। तो चाइना में जो इस समय सिचुएशन है वो असामान्य नहीं है। जो फ्लू सीजन चल रहा है, ठंडक चल रही है, तो जो है सभी को जुकाम बुखार खांसी होता है, ठीक। तो उसको देखते हुए चाइना में जो है अनयूजुअल कंडीशन नहीं है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। ऐसा किसने कहा है, जे एक रिसेंट मीटिंग हुई है ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की, और किसके अंतर्गत हुई है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के संरक्षण में हुई है। उसने ये बताया है, नोट किया है कि सिचुएशन जो है अभी चाइना में वो अनयूजुअल नहीं है, चिंताजनक नहीं है। एंड और द आर्टिकल है, एंड और द यूजुअल पैथोजेंस दैट आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द सीजन, यूजुअल जो सामान्यता होते हैं, पैथोजन में जो जो भी कारण होते हैं, जो रोग कारक होते हैं, पैथोजन रोग कारक, जो रोग कारक होते हैं, दैट आर एक्सपेक्टेड जो पहले से ही उम्मीद की गई थी, ड्यूरिंग द सीजन, सीजन के दौरान। आर, अब पैथोजेंस के लिए यहाँ पर आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ रही है। आर काजिंग द प्रेजेंट सर्ज, वो कारण बन रहे हैं। काजिंग मीन्स कारण बनना, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान समय में, सर्ज मीन्स वृद्धि की, इन रेस्पिरेटरी डिजीज, जो वर्तमान में चाइना में रेस्पिरेटरी डिजीज की संख्या में वृद्धि हुई है, ठीक। तो उसके जो है जो सामान्य कारण है सॉरी, जो मतलब कि यूजुअल पैथोजेंस होते हैं, उन्हीं की वजह से जो है वहाँ पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। थोड़ा स्पीड पकड़नी पड़ेगी, वरना जो है अगर हम पार्सिंग करते रहेंगे तो पूरा एक भी पैराग्राफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। उसे आप लोग ना ही पसंद करते, ना ही कमेंट के बताते हैं कि वीडियो शॉर्ट चाहिए, वीडियो लॉन्ग चाहिए। एक बंदा है जो कमेंट किया जाता है कि वीडियो 20 से 21 मिनट का चाहिए, मतलब 20 मिनट का चाहिए। जल्दी करेंगे। द HMPV वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड, जो HMP वायरस है वाज था, फर्स्ट में पहली बार, आइडेंटिफाइड मीन्स पहचान की गई, इन चिल्ड्रेन बच्चों में, इन 2001 में,
इन द नीदरलैंड्स। तो पहली बार जो HMPV वायरस है उसकी पहचान बच्चों में की गई, वो भी नीदरलैंड में सन 2001 में की गई। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द यहाँ पर आर्टिकल है, HMPV वायरस यहाँ पर सब्जेक्ट, मतलब पूरा ये सब्जेक्ट है। द HMPV वायरस जो सब्जेक्ट है, वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। यहाँ पर आइडेंटिफाइड जो है ये मेन वर्ब है, इन जो है ये प्रीपोजिशन है, ठीक। चिल्ड्रन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इन जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। 2001 जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। नीदरलैंड पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इन्फेक्शन विद HMPV यूजुअली अकर्स, जो इन्फेक्शन होता है HMPV की वजह से, यूजुअली मीन सामान्यता, अकर्स मीन होता है बाय द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल की एज में, विद री इन्फेक्शन, और ये पुनः इन्फेक्शन फैलता है, अकरिंग थ्रू आउट लाइफ, मतलब एक बार ये फैल गया, मतलब आपकी बॉडी में HMPV वायरस फैल गया, मतलब घुस गया, तो उसके बाद वो पूरी जिंदगी भर जो है चलता रहता है। थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ जो है वो बार बार होता रहता है। जैसे आज हुआ, 6 दिन सही रहा या 6 महीना सही रहा, उसके बाद फिर से अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है। थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ में। एज immune production induced by the virus is too weak to prevent repeated infection। ये क्या करता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसको इतना कमजोर कर देता है, इतना कमजोर कर देता है, इतना कमजोर कर देता है, ठीक, कि जो इम्यून सिस्टम होता है दोबारा जो है अपने सही स्थिति में पहुंच ही नहीं पाता है, ठीक। तो रिपीटेड इन्फेक्शन कर देता है, इसी वजह से जो है बार बार फैलता है। द वायरस काजेस अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो ये HMPV वायरस है ये क्या करता है, अपर ऊपर के और लोअर नीचे के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जहाँ से सांस लेते हैं, उसको क्या कर देता है, उसमें इन्फेक्शन कर देता है, मतलब संक्रमण कर देता है। विद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जब लोअर मतलब नीचे वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मींस रास्ता जो है, इन्फेक्शन कर देता है। बीइंग अमंग द मोस्ट कॉमन, ये सबसे अधिक कॉमन पाया गया, मतलब सबसे लोग, मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मतलब कि सांस लेने जो मतलब कि नलियाँ हैं या जो भी है, ठीक, उसके जो लोअर पार्ट है उसमें ये इन्फेक्शन जो है सबसे अधिक पाया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मोस्ट कॉमन मीन्स मतलब पॉपुलर है। सॉरी, वाइल द वायरस ऑफन काजेज, जो वायरस है ऑफन मीन्स प्रायः, काजेज कारण बनता है, ओनली केवल, माइल्ड मीन्स हल्की फुल्की, डिजीज मतलब हल्के फुल्के लक्षण का कारण बनता है। इट कैन लीड टू सीवियर इलनेस, और ये कारण बन सकता है, लीड टू मीन्स कारण बन सकता है, सीवियर मीन्स एक्यूट, इलनेस मीन्स बीमारी का, रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन इन चिल्ड्रन, बच्चों में बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती कराने की भी आवश्यकता पड़ती है। इम्यूनो कंप्रोमाइज पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन, ऐसी जनसंख्या जो इम्यूनो कंप्रोमाइज है, मतलब कि उसके अंदर जो है इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। एंड द एल्डरली, और जो बूढ़े लोग हैं उनमें, ठीक। तो बूढ़े लोगों को और बच्चे लोगों को ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है। ग्लोबली 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 3% 10% ऑफ हॉस्पिटल एडमिशंस, ग्लोबली मीन्स वैश्विक स्तर पर, पूरे विश्व की बात की गई है। ग्लोबली 3 से 10% जो है हॉस्पिटल एडमिशन, जो हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। एंड 1% ऑफ एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रिलेटेड डेथ्स, और 1% जो है लोअर, जो नीचे वाला जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें जब इन्फेक्शन होता है उसमें 1% की लोगों की मृत्यु हो जाती है। इन चिल्ड्रन, बच्चों में अंडर एज 5, जिनकी एज जो है 5 साल के नीचे होती है। इन 2018 में ये पाया गया। आर एट्रीब्यूटेड टू HMPV, ये HMPV की वजह से होता है। एज पर आर 2021 पेपर, जैसा कि 2021 के एक पेपर में, पेपर मतलब कोई एक रिपोर्ट आई होगी उसमें दिखाया गया होगा या बताया गया होगा, ठीक। द वन सेकेंड, द स्टडी, वही पेपर, द स्टडी ऑल्सो फाउंड, स्टडी में पाया गया, स्टडी में यह भी पाया गया, वन सेकेंड, जो स्टडी हुई है, ठीक। द स्टडी ऑल्सो फाउंड, स्टडी में यह भी पाया गया, दैट, ऑल्सो मैंने भी, फाउंड मीन्स पाया गया, दैट ये क्या सेकेंड फॉर्म है फाइंड की, ठीक। फाइंड की सेकेंड फॉर्म है, एक होता है फाउंड, ठीक, फाउंडेड, फाइंड, सॉरी फाउंड, फाउंडेड, इसका मतलब होता है किसी की चीज़ की आधारशिला रखना, ठीक। द स्टडी ऑल्सो फाउंड, स्टडी में यह भी पाया गया, दैट कि चिल्ड्रेन यंगर देन 6 मंथ, जो बच्चे जो कि 6 महीने से यंगर हैं, छोटे हैं, स्पेशली मुख्य रूप से दोज, उन लोगों में, मतलब उन बच्चों में, इन लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, वो वहाँ पर जहाँ पर लोअर है, मतलब कि इनकम जो है फैमिली की वो कम है या उससे भी कम है, लो मीन्स कम है, लोअर मीन्स उससे भी कम है, मिडिल इनकम कंट्रीज में, आर एट ग्रेटर रिस्क, वहाँ पर सबसे अधिक खतरा होता है, जो 5 महीने से, सॉरी 6 महीने से कम बच्चे हैं, आर ग्रेटर रिस्क ऑफ डेथ, वहाँ पर सबसे अधिक मृत्यु का खतरा होता है। काज बाई द, वन सेकेंड, काज बाई, किसकी वजह से, काज बाय द HMPV वायरस, HMPV वायरस की वजह से, मतलब कि जो बच्चे छोटे मतलब 6 साल के, सॉरी 6 महीने से छोटे होते हैं, और वे कंट्रीज, मतलब उन कंट्रीज की बात की गई जहाँ पर इनकम जो लोगों की है वो लोअर है, कम इनकम है, वहाँ पर जो है बच्चों की मरने की संख्या जो है वो अधिक हो सकती है। ग्रेटर मीन्स अधिक खतरा हो सकता है डेथ का, मतलब मृत्यु का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। डिटेंशन, डिटेंशन मीन्स पहचान करना, डिटेंशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ HMPV केसेस among children aged less than 14 years in China is a reflection of heightened surveillance and testing for virus। जो डिटेक्शन है, जो वायरस का पता लगाया जाता है बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर ऑफ HMPV केसेस, बड़ी संख्या जो HMPV के केसेस हैं, अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में जिनकी एज, जिनकी आयु जो है वो 14 साल से कम है, इन चाइना, चाइना में, इज अ रिफ्लेक्शन, वो प्रतिबिंब है ऑफ हाइटेंड सर्विलांस, की सर्विलांस को अधिक बढ़ाया गया है, एंड टेस्टिंग को बढ़ाया गया फॉर द वायरस, वायरस के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हो नहीं पाएगा कंप्लीट क्योंकि 34 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं इसे रिकॉर्ड करके
मतलब रिकॉर्ड हो चुका है, इसे एडिट करूँगा, एडिट करने के बाद फिर अपलोड करूँगा, अपलोड करने के बाद थंबनेल और सब कुछ जो होता है वो करूँगा, ठीक। उसमें काफ़ी टाइम जाएगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो यहाँ तक, ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।